हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास 12th फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कुछ एक दो टॉपिक छूट गए थे, उनको हम कवर कर रहे हैं। छूटे हुए टॉपिक, इसमें कुछ बातें छूट गई थी तो आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? विभव प्रवणता। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? dV बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर फ्रेंड्स क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। जिसका मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट और प्रति दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और ये राशि है सदिश। और इसकी विमा की बात करें तो विमा फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? वोल्ट की जगह, वोल्ट विभव का मात्रक है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं W/Q0 इंटू मीटर। तो कार्य की विमा होती है mL/T-2 अपान आवेश की विमा AT इंटू लंबाई की विमा L, लंबाई की विमा L। तो इसको सही लिखें L की पावर 1, ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ML घट जाएगी MLA-1, और T की पावर 1 या ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2 से 2 में जुड़ जाएगी तो -3 MLA-1 और T-3 MLA-1 T-3, यह है विमा राशि है, यह सदिश। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। मात्रक वोल्ट पर मीटर, राशि है सदिश और विमा है इसकी ये। अब बात करते हैं विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है? तो इसके लिए हमने माना कि कोई पॉइंट O है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है, कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है x अक्ष की धनात्मक दिशा में है।
जो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, हमारे पास कोई पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। हमने बिंदु ओ से एक्स व एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर 2 पॉइंट ए और बी लिए। एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर एक बिंदु है हमारे पास ए, और दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है बी। तो इसके बीच की दूरी कितनी हुई? डेल्टा एक्स। हमारे पास बिंदु ओ से एक्स व एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर 2 बिंदु ए और बी हैं, यानी इनके बीच की दूरी हो गई डेल्टा एक्स। एक है एक्स दूरी पर और दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है। यदि हम बी बिंदु पर किसी क्यू0 परीक्षण आवेश को रखें, क्यू0 परीक्षण आवेश को, यदि बिंदु बी पर हम क्यू0 परीक्षण आवेश को रखें तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस पर एक विद्युत बल लगेगा। F = ई क्यू0। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण इस पर एक विद्युत बल F = ई क्यू0 लगेगा। तो लगने वाला ये जो बल है F = ई क्यू0 है। अब यदि इस क्यू0 परीक्षण आवेश को हम बिंदु बी से बिंदु ए सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करें तो हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध, जो ओ से बी की डायरेक्शन में लग रहा है, इस विद्युत बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि हम इस क्यू0 परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए लाएं, सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु ए पर लाएं, तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा? कार्य dw बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन बी से ए की ओर लाएंगे तो विस्थापन बी है। तो हमारा फोर्स F कितना है? ई क्यू0 इंटू बी ए हमारी हो जाएगी माइनस डेल्टा एक्स। ये एक्स अक्ष की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर निगेटिव साइन में डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस डी एक्स, इसके बीच की दूरी है डी एक्स। ये हमारा कार्य आया। तो dw/, यदि हम क्यू0 को इधर ले आएँ तो ये w/क्यू0 ऐसे लिख लें, E × माइनस डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। विभव की परिभाषा से w/क्यू0 को हम क्या लिख सकते हैं? w/क्यू0 को हम क्या लिख सकते हैं विभव की परिभाषा से? विभव की परिभाषा से विभवांतर होता है w/क्यू0, ये होता है डेल्टा वी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वी = ई, और ये है माइनस डी एक्स। तो यहाँ से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = ये इधर भाग हो जाएगा तो माइनस dv/dx। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है। माइनस dv/dx को हम क्या कहते हैं? dv/dx है हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन है E = माइनस dv/dx। ये ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घट रहा है, अर्थात ये जो विभव प्रवणता की डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव प्रवणता के विपरीत होती है। विभव प्रवणता, या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो विभव प्रवणता के विपरीत होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विभव प्रवणता में संबंध है। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस
समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, समविभव पृष्ठ यानी समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव समान हो। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, यानी समविभव पृष्ठ कहलाता है। हर एक पॉइंट्स पर विभव समान हो, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होगा। तो यानी विभवांतर शून्य यानी हर बिंदु पर विभव समान है, यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB, V इक्वल टू VA माइनस VB, यानी हर बिंदु का विभवांतर समान है, VA बराबर है VB। तो जो विभवांतर डेल्टा V है ये क्या होगा? 0 होगा, यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो शून्य होता है। अर्थात किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। चूँकि विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू W/Q0 एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जो विभवांतर हमारा शून्य रहेगा, तो यहाँ से W कार्य शून्य निकलेगा। अर्थात समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यदि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो एकांक परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? TW इज इक्वल टू EDX cos थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, यदि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तथा तो एकांक परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य इतना होगा। चूँकि कार्य जो है dw 0 है, किया गया कार्य समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0 इज इक्वल टू EDX cos थीटा। तो यहाँ से हमारा cos थीटा 0, cos थीटा 0 की जगह पे हम cos 90 रखें तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अर्थात समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र वो हमेशा पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत होता है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है और विद्युत क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हमेशा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये जो समविभव पृष्ठ हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होते हैं, जो कि असंभव है। तो ये है समविभव पृष्ठ के बारे में था, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे छूट गए थे टॉपिक, तो इनको आज हमने कवर किया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।